नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अगस्त 2023 बाद दोपहर 4:12 पर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने शत्रु बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर तक मंगल का गोचर अपनी शत्रु राशि में ही रहेगा। कन्या राशि में गोचर करते हुए मंगल का गुरु, शनि और राहु से षडाष्टक योग भी बनेगा, जो कि ज्योतिष शास्त्र में एक खराब योग माना जाता है। तो शत्रु राशि में गोचर करते हुए और षडाष्टक योग बनाते हुए मंगल किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे कुंभ राशि के जातकों को, यही इस वीडियो का विषय होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल का उपाय भी बताऊंगा। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में ही है। मंगल का गोचर 18 अगस्त को कुंडली के अष्टम भाव में होगा। यहाँ पर मंगल शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि से षडाष्टक योग बना रहे हैं। गुरु राहु से भी षडाष्टक योग बन रहा है। तो मंगल का ये गोचर 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक आपके लिए ये संकेत दे रहा है कि आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और इसके पहले भी दरअसल 5 माह से मंगल का गोचर कुछ ऐसा रहा है कि आपको लगातार मंगल का अशुभ फल ही मिलता आ रहा है। 13 मार्च को मंगल पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर किए और यहाँ शत्रु राशि में गोचर किया। 10 मई तक मिथुन राशि में रहे। 10 मई को कर्क राशि में आ गए और 1 जुलाई तक कर्क राशि में रहे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि होती है, तो यहाँ भी मंगल अच्छे नहीं थे। और इसके बाद 1 जुलाई को मंगल सप्तम भाव में आ गए, अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में। लेकिन यहाँ भी मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हुए होंगे, क्योंकि मंगल और शनि का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा था। तो शनि भी पीड़ित हुए और मंगल भी पीड़ित हुए। और अब नेक्स्ट जो गोचर होने जा रहा है वो 8वें भाव में होने जा रहा है। देखिए, मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं और मंगल के अशुभ होने के कारण अनावश्यक रूप से क्रोध आया होगा, लड़ाई झगड़े बढ़े होंगे और हो सकता है कि आपके राशि के स्वामी जब 12वें भाव में बैठे हैं तो कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर बना होगा। मंगल जब पीड़ित हुए तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस में भी कमी आई होगी। और इसके अलावा जीवन में किसी तरह की समस्या अगर आई होगी तो आप बहुत ज़्यादा घबरा गए होंगे, क्योंकि मंगल जो हैं वो लगातार पीड़ित चल रहे हैं और अक्सर जल्दबाजी में आपसे कोई गलत निर्णय भी हो गया होगा। मंगल जब सप्तम भाव में आए तो विवाह में भी बाधा उत्पन्न की होगी और दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी, बिला वजह का विवाद हुआ होगा। और इसके अलावा मंगल के अशुभ होने के कारण चोट चपेट, एक्सीडेंट, फोड़े फुंसी, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, गुर्दे में पथरी, इस तरह की समस्याएं भी आई होंगी। और अशुभ मंगल के कारण आर्थिक संकट, धन संबंधी समस्याएं, रिलेशंस का ख़राब हो जाना, फैमिली लाइफ और लव लाइफ में कलह, तनाव और सेपरेशन की स्थिति तक बनी होगी। पिछले 5 माह से आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है? कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं कि मंगल का जो वर्तमान गोचर है, होने वाला है, ये क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखिए, शत्रु राशि में गोचर करते हुए भी मंगल 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक
आपके लिए कुछ अच्छे फल भी देंगे। हालांकि सावधानियां तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विशेष उपाय भी आपको करना होगा क्योंकि अष्टम में है और शत्रु राशि में है। फिर भी देखिए, किसी भी ग्रह का जो फल है उन नक्षत्रों पर निर्भर करता है जिनसे होकर के इनका गोचर होगा। अब कन्या राशि में है, कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। 18/8 से लेकर के और 3 सितंबर तक मंगल का गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र है और सूर्य मंगल के मित्र हैं। 23 सितंबर तक मंगल का गोचर हस्त नक्षत्र में होगा जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और इसके बाद मंगल का गोचर चित्रा नक्षत्र में होगा जो कि मंगल का ही नक्षत्र है। तो इस तरह से मंगल 23 सितंबर तक तो मित्र के नक्षत्र में और इसके बाद अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो अच्छा ही फल देंगे। दूसरी बात, मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही धनु राशि पर लाभ के भाव में। भले ही अष्टम में गोचर कर रहे हैं लेकिन लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं धनु राशि पर, और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है मीन राशि पर जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पर जो मंगल की ही राशि है। तो इस तरह से मंगल अपनी मित्र राशि और अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो दृष्टि के आधार पर और नक्षत्र के आधार पर मंगल आपके लिए शुभ फल देने वाले होंगे। और जैसे ही कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो व्यक्ति फाइनेंस या एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो फायर रिलेटेड एरियाज से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल बहुत अच्छा फल देंगे। जो जातक राजनीति से जुड़े हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो कोयला, तंबाकू, टाइल्स और मार्बल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से, डिफेंस और पुलिस विभाग से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये गोचर अच्छा होगा। अब आइए क्या फल प्रदान करेंगे इस पर बात करते हैं। देखिए, 18 अगस्त को मंगल आ जाएंगे अष्टम भाव में। अब आप मंगल से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। मंगल से छठे भाव पर हैं शनि और शनि से 8वें पर हैं मंगल। और ऐसे ही जब आप मंगल से काउंट करेंगे देवगुरु के लिए तो मंगल से अष्टम में है गुरु और गुरु से छठे पर है मंगल। तो मंगल का गुरु से भी, शनि से भी और राहु से भी षडाष्टक योग बन रहा है। और इसके अलावा 8वां भाव तो वैसे ही एक खराब भाव है। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को विशेष तौर से सावधान रहने के लिए कहूँगा। इतना मैंने किसी और राशि के लिए नहीं कहा है जितना मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अष्टम भाव होता है कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का और परिवर्तन का। अब यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी, दूसरा भाव वाणी का होता है, तो वाणी पर भी, बोलने पर भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। तो वाणी के कारण ही आपके परिवार में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है और हो सकता है कि किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े मारपीट की स्थिति बने और आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़े, क्योंकि शनि बैठे हैं 12वें भाव में, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो खर्चे भी बढ़ाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को विशेष तौर से सावधान कर रहा हूं मैं। अब बात करें कि मंगल आपके लिए क्या सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर और मंगल की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव में। अब पहले चरण में मंगल का गोचर 3 सितंबर तक सूर्य की राशि में होगा, उत्तरा सूर्य के नक्षत्र में होगा,
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और सूर्य जो हैं ये सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का है। तो ये 3 सितंबर तक का जो समय है ये व्यापार के भाव का संबंध बना रहा है, लाभ के भाव से और धन के भाव से। यानी इस समय आपको व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, और आप अपने व्यापार से बहुत अच्छा धन भी अर्जित करेंगे। अब चूंकि आपके राशि के स्वामी शनि हैं और मंगल अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके आपको विशेष लाभ होगा। आप जैसे रियल एस्टेट का कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मंगल का गोचर। भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार करते हैं आप, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का, तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं और 8वां भाव पैतृक संपत्ति का है। सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे, सूर्य का बल भी मंगल के पास होगा, तो ऐसे में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, या फिर आप कोई कृषि भूमि या प्लाट खरीद सकते हैं। शेयर, लॉटरी या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। और इस गोचर काल में चूँकि सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, सप्तम भाव का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है, तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी को कोई नौकरी मिल जाए, या आपका जीवन साथी किसी प्रकार का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करे और उससे आपको लाभ हो। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का होता है। आपको कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसे जानकर आप अचंभित रह जाएं। अकल्ट साइंस, गूढ़ विद्याओं और ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, तो इस समय आप फाइनेंस, पार्टनरशिप, स्पाउस के फाइनेंस या इंश्योरेंस या बैंकिंग या लोन या पेंशन या मित्र मंडली या व्यावसायिक संबंध, इन चीज़ों में आप किसी तरह का कोई परिवर्तन भी कर सकते हैं इस समय में, और या फिर इन चीज़ों का एक बार आप रिव्यू करेंगे और कुछ परिवर्तन जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मंगल चूँकि दशम के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उन चीज़ों से आपको विशेष लाभ होने जा रहा है। अब 3 सितंबर को मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होगा और 23 सितंबर तक मंगल जो हैं वो कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि की स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा और कर्क राशि जो है, यहाँ पर देखिए छठे भाव में 4 लिखा है, यानी छठे भाव में कर्क राशि है, तो छठे भाव का संबंध 8वें भाव से बना। अब देखिए क्या है कि जो छठा भाव है ये रोग, ऋण, शत्रु का है, तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो मंगल अष्टम भाव की चीज़ों से आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि आप अपना कर्ज उतारने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी बात, छठा भाव होता है कंपटीशंस का, नौकरी का, तो इस समय आपके लिए मंगल से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है, क्योंकि 23 सितंबर के बाद जब मंगल का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में होगा तो छठे भाव का संबंध दशम से बन जाएगा। मंगल दशम के स्वामी हैं, तो कैरियर का संबंध, आपके नौकरी का संबंध आपके कैरियर से बन गया, यानी इस समय आपके लिए नौकरी प्राप्त करने का भी प्रबल योग बनेगा। और इसके बाद मंगल जब अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मंगल जो हैं तीसरे भाव के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव का दशम भाव से संबंध बनेगा। टूर एंड ट्रेवल से आपको फ़ायदा होगा, मार्केटिंग के क्षेत्र से लाभ होगा,
या आप सोशल मीडिया से जुड़ करके या ऑनलाइन बिजनेस करके या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। तो कुल मिला करके कुंभ राशि के लिए ये जो मंगल का गोचर है ये लाभ तो देने वाला है, लेकिन आपको लगातार मंगल का उपाय करते रहना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान, अपने ही नहीं अपने परिजनों के भी स्वास्थ्य का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। ब्लड संबंधी रोग हैं तो उससे सावधान रहें और लगातार आप बजरंग बली की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और मंगल के उपाय भी करते रहें, तो आपको जो नेगेटिव फल मिलने हैं उससे राहत मिल जाएगी। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।